है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप लोगों को एक वीडियो हमारा बड़ा पसंद आया, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का हमने डिटेल में सिलेबस मतलब A to Z बड़े ही प्रेम से बड़े ही अच्छे ढंग से बताया गया है। ठीक है, आप लोगों को वो वीडियो बहुत पसंद आया तो उसके नीचे कई बच्चों कमेंट आई कि इसका जो ना सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, पे स्लिप जिसको बोलते हैं, कि आपको अगर नौकरी मिल जाती है, अभी तो आपने फॉर्म भरा है, ठीक है, आपने एग्जाम की तैयारी चालू कर दी, रिटन एग्जाम होगा अक्टूबर दिसंबर के आसपास में जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का होने वाला है, जिसके लिए 9,000 के आसपास टोटल वैकेंसी है, जिसमें ग्रेड 1 की भी शामिल है। ठीक है, तो 8,000 के आसपास आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, 1,000 की है जो है ना टेक्नीशियन ग्रेड 1 की। अब देखेंगे इसमें आप अगर आप सेलेक्ट होते हो, हम इसमें वीडियो में इस वाले वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ग्रेड 3 टेक्नीशियन की जो आपके सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा, जो आपकी पे स्लिप रहेगी, आपको मंथली शुरुआती वेतन कितना मिलेगा, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, हर जगह बस आपको यही देखने को मिलता है कि आपका वेतन जो है 19,900 रुपये रहेगा। अब जो आपको ये 19,900 रुपये देखने को मिलता है, ये आपका है मूल वेतन। ठीक है, ये आपका बेसिक वेतन है। इसके पहले जब ये 7वां आपका पे लेवल चल रहा है, 7वां वेतन आयोग चल रहा है, तो इसके पहले जो वेतन आयोग थे उनमें ग्रेड पे चला करते थे। अब क्या आप बेसिक पे का कॉन्सेप्ट आ गया है, तो आपका बेसिक पे रहेगा 19,900। अब इस बेसिक पे इतना तो आपको मिलना ही मिलना है, इसके अलावा आपको अलाउंसेस मिलते हैं। कौन कौन से मिलेंगे देखेंगे। सबसे पहले DA मिलता है आपको, तो 19,900 पे जो आपका DA बनेगा वो 6,970 रुपये बनेगा। ठीक है, प्लस आपको ट्रैवलिंग अलाउंस जिसे आप TA बोलते हो 1,206 रुपये मिलेगा। ठीक है, ये सब आपका बेसिक पे काउंट होगा था। जितनी ज़्यादा आपका बेसिक पे हो जाएगी तो उतना ज़्यादा ही आपका DA बढ़ जाएगा, आपका TA बढ़ जाएगा, आपका स्पेशल ड्यूटी अलाउंस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आपका क्योंकि मूल वेतन काफ़ी कम ही है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का 19,900 है और सेम ग्रेड 1 का ज़्यादा है, 29,000 के आसपास है, तो आपको TA कितना मिलेगा 1,200 रुपये। अब इसके अलावा और आपको क्या अलाउंस मिलेंगे वो भी आप देख सकते हो कि आपको स्पेशल ड्यूटी अलाउंस रहेगा 2,050 रुपये। ठीक है, इसके बाद आपका रेलवे एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस जो आपका रहेगा 30 रुपया। ठीक है, अब देखो आपका कुछ रुपए कटेगा भी, क्योंकि इसमें क्या है कि पेंशन देना बंद हो गया है। तो पेंशन कैसे मिलती है कि आपकी सैलरी से ही कुछ पैसा काट लिया जाता है, उसको जोड़ते रहती है और गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी कुछ पैसा जोड़ती है। उस पैसा जब जुड़ जाता है तो वही बाद में आपको रिटायरमेंट टाइम में मंथली थोड़ा थोड़ा आपको देती है। पहले क्या था कि पेंशन के लिए आपका कोई पैसा नहीं कटता था, गवर्नमेंट ही सारा जोड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो आपका क्या है कि न्यू पेंशन स्कीम के तहत 2,747 रुपये प्रति महीने आपकी सैलरी से काटे जाएंगे। ठीक है, ये आपका कटना है, बाकी चीज़ें आपकी सैलरी में बेसिक पे में 19,900 में जुड़ रही थी। ठीक है, अब इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है HRA। HRA क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं इसको। देखिए, अगर आप रेलवे में काम करते हैं या किसी भी सरकारी विभाग में काम करते हैं तो सरकारी विभाग आपको रहने के लिए देता है। ठीक है, मान लीजिए आप वो रहने के लिए जो क्वार्टर दिया, रेलवे ने जो आपको क्वार्टर दिया, आपने देखा होगा जैसे कोई रेलवे स्टेशन है तो उसके आसपास ही वो लोग अपने रेलवे वाले की जो जगह होती है वहीं क्वार्टर बना देते हैं। अगर आप क्वार्टर नहीं लेते हो, ठीक है, तो आपको HRA दिया जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपको किस सिटी में पोस्टिंग है। अगर आप किसी मेट्रो सिटी में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता टाइप में पोस्टेड है तो आपका HRA काफ़ी ज़्यादा होता है, करीब 8,000 रुपये के आसपास में होता है। अगर आप किसी गांव देहात टाइप में पोस्टिंग है, इन्हें XYZ श्रेणी में बांटा गया है। अगर आप Z श्रेणी में पोस्टेड रहते हो तो आपका HRA कम होता है, करीब 3,000 के आसपास। तो मिनिमम आपको 3,000, मैक्सिमम आपको 8,000 तक मिल सकता है। और अगर आपने क्वार्टर ले लिया तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने सरकारी क्वार्टर ले लिया है। ठीक है, तो HRA मैंने इसलिए आप देख सकते हैं ये वेरी कर जाता है, तो इसलिए हमने इसके बारे में नहीं लिखा। अगर आप क्वार्टर लेंगे तो आपको HRA नहीं मिलेगा, नहीं क्वार्टर लेंगे तो आपको HRA मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम नहीं जोड़ रहे हैं सैलरी में। ठीक है, ये आपकी कंडीशंस के ऊपर है। अगर आप जोड़ना चाहें तो मिनिमम 3,000 रुपये और आप रख लो। ठीक है, अगर अच्छी सिटी में तो 8,000 रुपये और रख लो। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब टोटल रिकवरी आपकी कितनी रहेगी, ये आपकी रिकवरी क्या है, आपकी पेंशन में जो पैसा कटेगा वही पैसा है ये। ठीक है, तो टोटल आपका जो नेट पेमेंट बनी जाके वो आप यहाँ से देखो आपकी कितनी ग्रॉस पे जो आपकी बन गई। आप यहाँ से देख सकते हो कि आपकी ग्रॉस पे जो बनी 31,206 रुपये HRA को नहीं जोड़ते हुए। ठीक है, हम ये मान रहे हैं कि आपने क्वार्टर ले लिया। ठीक है, तो 31,000 रुपये आपको जो है ना मंथली आपको मिलेगा। इसमें आप थोड़ा सा पैसा और हटा दो, काटने वाला पैसा जो आपका जो है पेंशन के तहत कटेगा 2,985 रुपये। तो जो नेट पे जिसे आप हैंड में बोलोगे कि आपको हाथ में कितना पैसा मिलता है, तो आपको वो हाथ में जो पैसा मिलेगा जिसे नेट पे बोलोगे 28,221 रुपये। तो ये एक ग्रेड 3 में जो आप टेक्नीशियन भर्ती होगे तो आपकी ये नेट सैलरी होने वाली है 28,221 रुपये। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ पसंद आई होगी और सैलरी के बारे में जो भी आपकी डाउट है वो आपके क्लियर हो गए होंगे।
जाओ जोरों शोरों से, क्योंकि करीब करीब 28,200, मैं इसको पूरा 30,000 के आसपास मान लेता हूँ, ठीक है। तो करीब 30,000 रुपये की सरकारी नौकरी आपकी होने वाली है। एक बार अगर आप इसमें सेट हो गए तो आपकी ज़िंदगी इससे तो बदतर नहीं होगी, ठीक है। हमेशा इस लेवल पे तो रहेगी ही रहेगी। अगर आप कहीं उन्नति कर गए, आपने अंदर प्रमोशन एग्ज़ाम दिए, आप जेई वगैरह और बन गए, तो आपको और अच्छी सैलरी मिलेगी, और अच्छी सुविधाएँ मिलेगी, और अच्छे अलाउंसेस आपको मिल आएंगे, लेकिन आप इससे कमतर तो नहीं जा सकते हो। तो भाई वैकेंसी कभी कभी आती हैं, ठीक है, और जो है ना आपकी और अच्छी उम्मीद है, अच्छी भर्ती हैं, आप इसमें ज़रूर अप्लाई करो और ज़रूर अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि कंपटीशन भाई हो जाएगा। क्योंकि कंपटीशन क्यों होगा? क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत बच्चे जो है ना आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस सेक्टर में चले जाते हैं, क्योंकि भारत में दो ही हैं ऑर्गेनाइजेशन जो बम्पर भर्तियां देते हैं, एक तो रेलवे है और दूसरा है आपका मिलिट्री, सेना। अब क्योंकि सेना में हो गया दिक्कत है, अग्निवीर वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया है, उसकी वजह से जो है ना बच्चा उधर से कट गया है। अब बच्चा उधर से कट गया तो बच्चा कौन सा? सेफ डिपार्टमेंट, रेलवे। क्योंकि रेलवे में भी आज के टाइम पे देखा जाए तो करीब 14 लाख के आसपास एम्प्लॉयज़ हैं, और सेना में भी देखा जाए तो करीब 17-18 लाख के आसपास एम्प्लॉयज़ हैं। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, रेलवे भी बहुत बड़ा है, ठीक है, कहाँ कहाँ फैला है जाके, ठीक है। टोटल 18 डिवीज़न आपके बने हुए हैं, 18 डिवीज़न नहीं आपके 18 तो जो है ना जोन बोलते हैं, तो 18 जोन में रेलवे बटा हुआ है। पहले 17 थे, अब 18 हो गए। तो इतने सारे जोन होने के बावजूद आपकी इतनी ज़्यादा, कितने किलोमीटर की रेलवे की आपकी पटरियाँ हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा इसमें पब्लिक रहती है। अब क्योंकि डिफेंस से थोड़ा सा मोह छूट गया लोगों का, तो सारे बच्चे रेलवे में ही ट्राई करना चाह रहे हैं, क्योंकि एक अच्छी नौकरी अब यहीं आपको दिख रही है। तो इसलिए कंपटीशन थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन आपको मेहनत करती रहनी पड़ेगी और किस्मत आपका साथ ज़रूर देगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ में विराम देते हैं। कुछ और जानना पूछना चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।